नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो ये है कि हम अपना बर्थ चार्ट खुद कैसे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो विदाउट अ डिले शुरू करते हैं बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस मेथड विद ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की कि किस तरह न्यूमरोलॉजी एक टूल है, न्यूमरोलॉजी क्या है, कैसे लाइफ इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है, क्या पर्सनालिटी नंबर होता है, क्या हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। तो अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो इट विल बी रियली इजियर फॉर यू। ऐसे मेरे सारे व्यूअर्स जो आज इस वीडियो से जुड़ रहे हैं और उन्होंने ये प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हुए हैं या न्यूमरोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं बट आर इंटरेस्टेड टू लर्न न्यूमरोलॉजी, तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिलेगी। प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बर्थ चार्ट बनाने के लिए हमें जानना होगा लोशो ग्रिड के बारे में। अब ये लोशो ग्रिड क्या होती है? तो कहानी ये कहती है कि एशियन कंट्री में किसी एशियन कंट्री में एक राजा हुए जिनका नाम था लोशो, और उनके किंगडम में बहुत समस्याएं बनी हुई रहती थी। कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा या कभी आक्रमण हो गया, इस तरह की चीजें होती रहती थी और प्रजा बहुत परेशान रहती थी। तो लोशो हमेशा तलाश में रहते थे कि उन्हें कोई डिवाइन गाइडेंस मिले, कोई डिवाइन हेल्प मिले ताकि वो इन सब चीज़ों से निपट सके। तो एक बार उन्हें समुद्र के किनारे टहलते हुए एक बड़ा ही अनयूजुअल कछुआ दिखा जिसकी पीठ पर 1 से लेके 9 तक नंबर्स कुछ इस तरह अरेंज थे। और जब उन्होंने गौर से इन नंबर्स को देखा तो उन्हें एक बड़ी ही यूनिक चीज इस नंबर के बारे में मिली। वो ये थी कि इस ग्रिड में, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे कि ये 3x3 की एक ग्रिड है, तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या डायगनली इन नंबर्स को ऐड करने पे आखिरी में जो नंबर मिलता है वो है 15। तो इस मैजिकल सीक्वेंस को लेकर बहुत सारी आगे पढ़ाई हुई, बहुत सारी रिसर्चेस हुई और इस प्रकार न्यूमरोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई। पर यदि कोई भी शास्त्र है ना, कोई भी सब्जेक्ट है, उसका भारत से कोई कनेक्शन ना हो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो चलिए, अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाए ना तो हम ये देखेंगे कि ये सूर्य यंत्र और गणेश यंत्र का हम ना जाने कब से दिवाली पर पूजन करते आ रहे हैं। और जब आप इन यंत्रों पर छपे हुए नंबर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है लोशो ग्रिड के साथ में। ये वही नंबर्स हैं जो लोशो ग्रिड पर पाए जाते हैं। इन सभी नंबर्स का वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली या डायगोनली टोटल करने पर जो सम हमें मिलता है वो है 15, यानी कि 15। और 15 ये जो अंक है ये अपने आप में हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हमारे जो मंथली जो फोर्टनाइटली साइकिल है, जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष है, वो भी 15-15 दिन के होते हैं, जो हमें ये मैसेज देते हैं कि 15 दिन में कॉस्मॉस में कुछ तो बदल जाता है। साथ ही साथ अगर 15 का हम फर्दर फिर से टोटल करते हैं तो नंबर मिलता है 6 जो कि है शुक्र का नंबर, यानी कि वीनस का नंबर। और वीनस जो कि रिस्पॉन्सिबल है मटेरियल सक्सेस के लिए। और आजकल, आज के दौर में, आज की लाइफ में मटेरियल सक्सेस तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही हमारी लाइफ का। हम इसे पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते। वी ऑल नीड मनी, वी ऑल नीड गुड वेल्थ, वी नीड गुड रिलेशनशिप्स, वी नीड नेम, वी नीड फेम। तो आगे बात करते हैं कि अब किस प्रकार से इस लोशो ग्रिड की हेल्प से हम अपनी बर्थ चार्ट को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं जो कि है 14 जून 1956। अब सबसे पहले हम इसकी जो फर्स्ट डेट है दैट इज 14, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है उसका टोटल करेंगे एंड वील गेट 5। अब हम इसे एक साइड लिख लेंगे और बिल्कुल इसी प्रकार इस डेट ऑफ बर्थ में सारे डिजिट्स का हम टोटल करेंगे और एंड में हमें जो नंबर मिल रहा है इसे हम यहां पर लिख लेंगे। अब इस ग्रिड में हमें ये नंबर किस तरह से भरने हैं हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोशो ग्रिड का पैटर्न है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है 492, उसके नीचे लिखा हुआ है 357 और उसके नीचे लिखा हुआ है 816। इन नंबर्स की जो प्लेस है वो फिक्स्ड होती है। दिस इज द लोशो ग्रिड, द स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड। हमें इससे रेफरेंस लेकर अपनी बर्थ चार्ट को बनाना है। तो अब ये जो हमने डेट ऑफ बर्थ का एग्जाम्पल लिया है, इसे भरने के लिए हम सबसे पहले ये 3x3 की एक लोशो ग्रिड बना लेंगे। और अब हम ये देखेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो भी नंबर्स हैं, 14 जून 1956 में ये जो नंबर्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ हमने जो मूलांक और भाग्यांक निकाला है उसे हमें कहाँ लिखना है। तो बिल्कुल सिंपल है। लोशो ग्रिड में जहां पर 4 आता है
वहां पर यदि हमारे डेट ऑफ बर्थ में 4 है, हम 4 लिख देंगे। जैसे इसमें 14 जून है तो 4 को हम 4 की जगह पर लिख देंगे। हम देखेंगे कि 1 कहां पर है, 1 डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आता है। तो इस डेट ऑफ बर्थ में जैसा कि हम देख पा रहे हैं 2 बार 1 आ रहा है, तो हम लिख देंगे 1 की जगह पर। तो बिल्कुल इसी का रेफरेंस लेके जो भी डिजिट्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में है वो हम फिलअप कर देंगे। और फिर हमें कुछ इस तरह से जो हमें ग्रिड दिखाई दे रही है, सारे नंबर्स हम इसमें भर लेंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ ये समझते हैं कि कौन सा जो प्लेन है उसे हम क्या कहते हैं और इन नंबर का कॉम्बिनेशंस क्या होता है। तो सबसे ऊपर का जो प्लेन है उसे हम कहते हैं मेंटल प्लेन। उसके नीचे का जो मिडिल प्लेन है हॉरिजॉन्टली उसे हम कहते हैं इमोशनल प्लेन। और जो आखिरी का प्लेन है हॉरिजॉन्टली उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। उसी प्रकार से हम देखेंगे अगर वर्टिकली हम जाते हैं तो जो सबसे पहला प्लेन है उसे हम कहते हैं थॉट्स, सेकेंड वाले को विल पावर और थर्ड वाले को एक्शन। तो ये जो नंबर के कॉम्बिनेशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस ग्रिड में अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक लाइन पूरी है दैट इज 951 दैट शोज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर। अगर आपकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर्स आते हैं, ये सीक्वेंस बनता है, तो इट मीन्स यू आर अ फाइटर। यू आर अ फाइटर, यू विल बाउंस बैक नो मैटर वॉट। अच्छा, अब इस ग्रिड में बहुत सारे जो ग्रिड्स हैं वो खाली दिख रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ग्रिड खराब है, बिकॉज ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसकी डेट ऑफ बर्थ में सारे के सारे नंबर्स आते हों। हम सबके पास कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। हम सबके पास में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ हमारी वीकनेसेस होती हैं। बट द गुड थिंग इज कि इफ वी आर अवेयर अबाउट अवर वीकनेसेस तो वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव देम। खैर, इसके बारे में डिटेल्स में मैं आने वाली वीडियो में आपसे बात करूंगी। फिलहाल तो बस हम ये जान रहे हैं कि किस प्रकार हमारी डेट ऑफ बर्थ को हमको लोशो ग्रिड में भरना है और बनाना है अपना बर्थ चार्ट। अब एक एक नंबर का कॉम्बिनेशन, हर प्लेन हमसे क्या कहना चाहता है, हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, ये जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, please like, subscribe and share the channel.